नंगे लोग आए, फिर डॉगी आया, फिर बिल्ली, पता नहीं अब कौन कौन आएगा। और अब तो कुछ बहुत ही अजीब सामने आ गया है। देखिए, जहां मैं रहता हूं वो जगह यहाँ ऊपर ही है। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी तो बस देखने आया था क्या है। ये कोई आम शॉकवेव नहीं थी, इसलिए मुझे खुद यहाँ देखने आना पड़ा। हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई डरावनी सी अनजानी मौजूदगी जिसके होने से हमें तक खतरा है। मुझे उसे अभी खत्म करना होगा वरना हम पछताएंगे। तुमने कहा हम पछताएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रहने वाला हर कोई एक ही ग्रुप का हिस्सा है। हाँ, तुम यहाँ पर खतरे और डर की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो बार बार मुझ पर ही हमले हुए जा रहे हैं। मैं तो बस उनका जवाब दे रहा हूँ। तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो? हाँ, तुम जिंदा हो पूछी? इस इंसान को मार डालो। अरे मेरा केप जल गया यार। पोची के साथ तुमने क्या किया? पंच मारा उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्यारा केप जलाने की? इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तो तुम्हें मिलेगा मेरा नॉर्मल पंच। इसने पोची का सामना किया? नहीं, ये कोई ब्लफ नहीं है। मेरे अंदर के मॉन्स्टर सेल्स गुस्से से तिलमिला रहे हैं। अब समझ आया, जो डरावनी अनजानी मौजूदगी महसूस हो रही थी वो इसी की थी। गोकेत्सु सेंटीचोरो। ऊपर गोस्ट टाउन में रहने वाले जिस बीस्ट की अफवाहें फैली थीं, उसके लिए ना मॉन्स्टर एसोसिएशन ना मैं जिम्मेदार हैं। वो तो था ये आदमी। काफी वक्त बाद मेरे अंदर इतना जोश भरा है। मेरे अंदर का हर मॉन्स्टर सेल उसे महसूस कर सकता है। मुझे यकीन है मेरे पुनर्जन्म के लिए इस आदमी की कुर्बानी जरूरी है। लगता है यही होने वाला है फाइनल शो डाउन। मुझे तुम में दिलचस्पी है। सबसे ताकतवर शारीरिक शक्ति जो एक इंसान हासिल कर सकता है, मुझे देखना है वो मेरे खिलाफ कब तक टिक पाएगी। लगता है बहुत मजा आने वाला है। क्या तुम मेरे उस ईगो और इमोशंस को जगा सकते हो जो कहीं अंदर छिप गए हैं? अनगिनत कुर्बानियों से गुजरने के बाद मैं ये अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बन पाया हूँ। ग्योरो की निगरानी में मैं सबसे ताकतवर वॉरियर्स के साथ अनगिनत फ्यूजन और कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट से गुजरा। मैं एक इंसान से बदलकर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मॉन्स्टर बन गया जिसका कोई मुकाबला नहीं। किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई ताकि तुम मेरे लिए कुर्बान हो सको। मुझसे ऐसे लड़ो जैसे कोई कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट हो और अपना शरीर मेरे हवाले कर दो। मैं वो गॉड हूँ जिसके पुनर्जन्म की भविष्यवाणी की गई है और जिसकी किस्मत में इस दुनिया पर राज करना लिखा है। मैं बस बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? कब से देख रहा हूँ खुद की तारीफ किए जा रहे हो। बुरा मत मानना, मुझे खुद की तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है। कहीं का राजा, कहीं का पुराना हथियार, कहीं का कोई एवोल्यूशन, दुनिया में कोई सबसे महान और इस तरह की फालतू बातें वगैरह वगैरह। मैं पहले भी तुम जैसे कई मॉन्स्टर्स का सामना कर चुका हूँ, तो तुम भला खुद को उनसे अलग कैसे समझते हो? तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी एक ही पंच में मारे जाओगे तुम। शायद तुम बस बोर हो गए थे। तुम ताकतवर होते गए, लेकिन अपने टारगेट तक पहुंचने तक तुम कंफ्यूज हो गए, है ना? अरे हिम्मत है तो लड़ो ना। वैसे मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मेरी किस्मत में ही गॉड बनना लिखा है। तो ये मॉन्स्टर बेस में लाइटनिंग जमीन के नीचे से ऊपर आ सकती है।
अभी ये क्या किया? हाँ, ये तो बस मेरा नॉर्मल पंच था। तो इसे कहते हैं डर।